तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो। अभी लाइन से जितनी भी वैकेंसी आ रही हैं, ठीक है। यूपी पुलिस में भी और एसएससी का भी कैलेंडर सबको मालूम ही है। सीजीएल भी आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो आप सभी लोग अपनी पढ़ाई ज़ोर ज़ोर से करो बिना टाइम वेस्ट किए। हम मिडाइवल हिस्ट्री का कौन सा टॉपिक हमारा चल रहा था, मोहम्मद गोरी का, ठीक है। मोहम्मद गोरी और अम, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, ठीक है। इसका हमारा टॉपिक चल रहा है, तो इसका 14th क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे, ऑलराइट। और जिसको जिसको भी ये सारे पीडीएफ चाहिए वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, ठीक है। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके पीडीएफ वहाँ से भी पढ़ सकते हो, और वीडियो को 10 बार देख लो, आपको वैसे भी लगभग 800 से 900 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ठीक है। इस सेशन में, इस सीरीज़ में 30 ईयर्स पीवाईक्यू सीरीज़ में मिडीवल हिस्ट्री के, ठीक है। तो 14th क्वेश्चन है, भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। अंतिम सूर्य किसके लिए बोला जाता है, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए बोला गया है। तो ऑप्शन बी, पृथ्वीराज चौहान जी को बोला गया है, ऑलराइट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूपी में कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। चाहे वो स्टेट हो, चाहे सेंट्रल हो, ठीक है। तो इस बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पत्रक में इसका उत्तर विकल्प बी पृथ्वीराज को माना है। यह चौहान वंश का शासक था तथा 1170 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, ठीक है। यह दिल्ली तथा अजमेर का शासक था, जिसे समकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने राय पिथौरा भी कहा है। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह परास्त किया, किंतु अगले ही वर्ष 1192 में तराइन में हुए दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को बुरी तरह परास्त किया। इस पराजय के पश्चात भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15th क्वेश्चन है, पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाया गया, जहां उसने गोरी के अधीनस्थ के रूप में कुछ वर्षों तक शासन किया। यह कथन किसका है। मतलब ये किसने कहा था कि पृथ्वीराज को कैद करके अजमेर ले गया गया था, जहां उसने गोरी के अधीनस्थ के रूप में कुछ वर्षों तक शासन किया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हसन निजामी। हसन निजामी ने यह कहा था कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें गोरी की पराजय हुई। भारत में मोहम्मद गोरी की यह दूसरी पराजय थी। 1192 में ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें गोरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत हुई। हसन निजामी के अनुसार पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के साथ अजमेर गया और उसने गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु जब उसने विद्रोह करने का षड्यंत्र किया तो उससे मृत्युदंड दिया गया, ठीक है। इतिहासकार हसन निजामी ने अपनी पुस्तक ताजुल मासिर में लिखा है कि पृथ्वीराज तृतीय को कैद कर अजमेर ले जाया गया, जहां उसने गोरी के अधीनस्थ के रूप में कुछ वर्षों तक शासन किया, ऑलराइट। 16th क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। आप सभी को मालूम होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। 1206 से 1290 के मध्य में दिल्ली पर गुलाम वंश के सुल्तानों का शासन रहा, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेके 1210 ईस्वी के दिल्ली का पहला तुर्क शासक और तुर्क राज्य का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक पहला तुर्क शासक था। ये यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं आपको खुद ही पता चल रहा है, ऑलराइट। इसीलिए एक्सप्लेनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मोहम्मद गोरी ने भारतीय प्रदेश की विजय करके उन्हें अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता में रख दिया था। 1206 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद ऐबक दिल्ली का पहला तुर्क शासक बना। हालांकि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ऐबक को नहीं, क्योंकि ऐबक ने लाहौर से शासन किया, दिल्ली से नहीं, ठीक है। देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस, कंफ्यूज मत होना।
ऐबक ने लाहौर में बैठे बैठे दिल्ली में शासन किया था। ठीक है, उस समय क्या था, अखंड भारत था। ठीक है, तो लाहौर में ही बैठे बैठे वो, मतलब यहाँ तक उसका शासन फैल गया था और यहीं से वो कंट्रोल करता था दिल्ली। तब दिल्ली मतलब उस समय दिल्ली नहीं था, मतलब उस समय रहा होगा मगध या फिर कन्नौज रहा होगा उस समय। ठीक है, या दिल्ली ही रहा होगा। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी बनाया। ठीक है, 1211 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी अपनी बनाया था। ठीक है, इसीलिए इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आएगा अगर कि, लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, ठीक है, और ऑप्शन में कुतुबुद्दीन ऐबक है और इल्तुतमिश है, तो कुतुबुद्दीन को पहले ऑप्शन पे रखना। ठीक है, अगर कुतुबुद्दीन नहीं है तो इल्तुतमिश पे लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये हमारा इस टॉपिक का क्वेश्चन सारे ख़त्म हो गए। अब हमारा शुरू होता है स्लेव डायनेस्टी, जो कि गुलाम डायनेस्टी है। ऑलराइट, 17th क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है, कुतुब मीनार सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित थी। ये सही है। ठीक है, इसको बख्तियार के को ही समर्पित किया गया था कुतुब मीनार। ठीक है, दूसरा नंबर है, मीनार बिजली गिरने के कारण 1369 में क्षतिग्रस्त हो गई थी। ये भी सही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन दोनों हो जाएगा सही, दोनों आपका सही है। कुतुब मीनार, ये आपने बहुत कम क्वेश्चन देखा होगा, आपको मज़ा भी आ रहा होगा क्वेश्चन में। और अगर आपको मज़ा आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, अपने फ्रेंड्स फैमिली में जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं, चुनाव से पहले बहुत सारी वैकेंसियाँ आने वाली हैं और इसी में जो मार ले गया वो बाजी मार ले गया। ठीक है, खैर आएगी भी तो आगे भी वैकेंसीज़ और भी आएंगी। ठीक है, चुनाव के बाद भी आएंगी, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ये बहुत सही सुनहरा मौका है 2026। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में शुरू करवाया था और इसे इल्तुतमिश ने 1230 से 32 ईस्वी में पूरा करवाया था। तुगलक वंश के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समय 1368 से 69 ईस्वी में बिजली गिरने के कारण चौथी मंजिल नष्ट हो गई थी। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल के साथ साथ पांचवी मंजिल का भी निर्माण कार्य करवाया था। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस यहाँ से सभी आपके मालूम पड़ रहे हैं। 18th क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कुतुबुद्दीन ऐबक की सुल्तान की पदवी प्रदान की। ठीक है, सुल्तान की पदवी कुतुबुद्दीन ऐबक की किसने प्रदान की, तो ऑप्शन नंबर गयासुद्दीन मोहम्मद ने। गयासुद्दीन मोहम्मद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की थी। ऐबक ने 1200 से 1210 ईस्वी तक शासन किया। उसने कुवत्तुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली, कुतुब मीनार दिल्ली तथा 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद अजमेर का निर्माण करवाया। ठीक है, याद रखिएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा बहुत क्वेश्चन में पूछता है वन लाइनर में। ठीक है, किसने बनवाया था, तो गियासुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, गियासुद्दीन मोहम्मद ने नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, ऐबक को उसकी उदारता एवं दानी प्रवृत्ति के कारण लाखों का दानी कहा गया था, बहुत उदारवादी था। ठीक है, इतिहासकार मिनहजा, एक मिनहजा करके इतिहासकार थे, उसे हातिम द्वितीय की संज्ञा दी थी। ठीक है, हातिम द्वितीय। 19th क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है। ठीक है, वास्तविक संस्थापक इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत के मुस्लिम राज्य का तो इनमें से कौन माना है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा आर.पी. त्रिपाठी। ठीक है, इतिहासकार आर.पी. त्रिपाठी ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा गया है। इल्तुतमिश प्रथम इलबारी तुर्क शासक था। 1200 ईस्वी में ग्वालियर विजय के बाद इसे उस नगर का अमीर बनाया गया। बाद में कुतुबुद्दीन ने उसे बदायूं की इक्ता प्रदान किया। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु
के पश्चात उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है क्योंकि मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, इल्तुतमिश को खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज़ खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? उत्तर पश्चिम सीमा में किसके काल में आया था? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इल्तुतमिश में। ठीक है, चंगेज़ खां ने गजनी और पेशावर पर अधिकार करने के बाद 1221 ईस्वी में ख्वारिज़्म शाह के बड़े पुत्र जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा किया, जो मंगोलों के भय से गजनी चला गया था। ठीक है, चंगेज़ खान ने उसका पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट पर पराजित किया। जलालुद्दीन सिंधु नदी पार कर भारत आ गया, जहां उसने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश से सहायता मांगी, लेकिन इल्तुतमिश ने चतुराई से काम लिया और उसको सहायता देने से इनकार कर दिया। इस तरह भारत उसके न आने से संभावित लूटपाट और विभत्स उत्पात से बच गया। ठीक है, उसने मना कर दिया, उसको बचाने के लिए सहायता उसने मांगी, उसने मना कर दी है इल्तुतमिश ने। चंगेज़ खान को अगर पता लग गया होता कि इसने सहायता की है इल्तुतमिश ने, ठीक है, तो वो फिर भारत में भी घुस जाता और लूटपाट और विभत्स की उत्पात मचा देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निज़ामुद्दीन जुनैदी वजीर था, किसका वजीर था? निज़ामुद्दीन जुनैदी वजीर था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, इल्तुतमिश का वजीर था। निज़ामुद्दीन जुनैदी इल्तुतमिश का वजीर और एक योग्य प्रशासक था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जुनैदी उसके पुत्र फिरोज का भी वजीर नियुक्त हुआ था। ठीक है, जब रजिया शासक हुई तो जुनैदी ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा तथा उसका विरोध किया, किंतु अंततः इस गुट की पराजय हुई। जुनैदी के स्थान पर अपने विश्वास पात्र ख्वाजा महजूबुद्दीन को रजिया ने अपना वजीर बनाया। इल्तुतमिश ने इमादुल मुल्क को रावते अर्ज की उपाधि दी थी। इमादुल मुल्क एक दास था और अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर आरिज़ मुमालिक के पद पर बलबन ने नियुक्त किया था। ठीक है, आरिज़ मुमालिक का मंत्रालय दीवाने आरिज कहलाता था। 22वां क्वेश्चन है, भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, यह कथन किससे जुड़ा है? ठीक है, किसने ये शब्द कहा था कि भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तन करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है? ऑप्शन बोला है ए, इल्तुतमिश ने। ठीक, सल्तनत कालीन शासक इल्तुतमिश ने तुर्कों को बड़ी संख्या में एकताएं प्रदान की। इल्तुतमिश ने कहा था कि भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना संभव नहीं है। इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से मांग पत्र प्राप्त कर अपने भारतीय प्रदेशों की वैधानिक स्वीकृति, ठीक है, प्राप्त की। उसने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया था तथा उन्हें भारतीय वातावरण में समन्वित किया, जिससे सुल्तान के रूप में उसकी स्वतंत्र स्थिति एवं दिल्ली सल्तनत को औपचारिकता मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है, 23वां क्वेश्चन है, सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था, जिनको भी न्याय चाहिए उसको एक लाल वस्त्र पहनना होता था। तो जो भी लाल वस्त्र पहनता था तो उससे पता चलता था कि इसके ऊपर कोई अत्याचार हुआ है और इसको इंसाफ या न्याय चाहिए। ठीक है, सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को लाल वस्त्र पहनकर सुल्तान तथा जनता के समक्ष उपस्थित होना पड़ता था। न्याय के लिए इल्तुतमिश ने राजधानी तथा सभी प्रमुख नगरों में काजी तथा अमीरे दाद नियुक्त किए थे।
ठीक है। इनके निर्णयों के विरुद्ध लोग प्रधान काजी की अदालत में अपने मुकदमे पेश करते थे। अंतिम फैसला उसी के द्वारा किया जाता था। न्याय व्यवस्था में सुल्तान सर्वोपरि था। इल्तुतमिश की न्याय व्यवस्था में के संबंध में इब्न बतूता लिखता है कि सुल्तान के महल के सम्मुख संगमरमर के 2 सिंह बने हुए थे, जिनके गले में घंटियां लटकी हुई थीं। पीड़ित व्यक्ति इन घंटियों को बजाता था। उसकी फरियाद सुनकर तुरंत न्याय की व्यवस्था की जाती थी। इतना बढ़िया शासन था। 24वां क्वेश्चन है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इल्तुतमिश ने ही किया था। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान सर्वाधिक है क्योंकि उसी ने चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल प्रचलित करवाया था। उसके चांदी के टंके का वजन 175 ग्रेन होता था। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। उसने अपने लिए भी शक्तिशाली सम्राट, धर्म और राज्य के तेजस्वी सूर्य, सदा विजयी इल्तुतमिश अंकित करवाया। विदेशों में प्रचलित टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा को भारतवर्ष में प्रचलित करने का श्रेय भी इल्तुतमिश को जाता है। उसने दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। ठीक है। 25वां क्वेश्चन है, प्रथम सुल्तान जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता समझी कौन था? ठीक है, तो ऑप्शन दोआब किसे कहते हैं, क्या होता है दोआब? अगर जिसको भी मालूम है वो कमेंट सेक्शन में बताए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इल्तुतमिश। ठीक है। दिल्ली सल्तनत काल में सर्वप्रथम सुल्तान इल्तुतमिश ने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था। उसने आर्थिक रूप से संपन्न दोआब प्रदेश पर आर्थिक व प्रशासनिक नियंत्रण हेतु 2000 तुर्क सैनिक नियुक्त किए थे। ठीक है। 26वां क्वेश्चन है, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? ठीक है, तो ऑप्शन इल्तुतमिश ने ही। ठीक है, ये वही टॉपिक ही चल रहा है तो हर ऑप्शन में इल्तुतमिश आएगा और क्वेश्चन सिर्फ आपको रटना है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ इल्तुतमिश आंसर होगा। भारत में एकता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। यह भूमि का वह विशेष खंड था जो सैनिक अधिकारियों के बीच नगद वेतन के बदले बांटा जाता था। ठीक है, परंतु वे उस भूखंड के मालिक नहीं होते थे, बस वे केवल उसके लगान का ही उपभोग कर सकते थे। एकता प्राप्त करने वाले अधिकारियों को मुफ्ती, अमीर और मलिक भी कहा जाता था। ठीक है। 27वां क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सुल्तानगढ़ी का निर्माण सुल्तान इल्तुतमिश ने करवाया था। दूसरा है, दिल्ली में स्थित यह तुर्कों द्वारा निर्मित पहला मकबरा है। तो दोनों सही है ऑप्शन। सुल्तानगढ़ी मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने अपने ज्येष्ठ पुत्र नसीरुद्दीन मोहम्मद की याद में बनवाया था। तुर्क सुल्तानों द्वारा भारत में निर्मित यह पहला मकबरा था। अंततः दोनों कथन सही है। ठीक है। लास्ट 28 क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो सभी लोग बढ़िया से सारे क्वेश्चंस रटते रहो, मज़ा आएगा। अगर आप सभी क्वेश्चन रट जाओगे तो कोई भी एग्ज़ाम आपका जीएस में छूटेगा नहीं। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।